लोग इससे पहले पढ़े थे दो त्रिभुजों के समरूपता के शर्त को पढ़े थे, आपको याद होगा। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई दो त्रिभुज जो है यानी समरूपता जो है वो क्या है कि और शर्त क्या है। समरूपता हमने पीछे सीखा था कि दो त्रिभुज की समरूपता के दो शर्त होते हैं। कितने शर्त होते हैं? दो शर्त होते हैं। क्या क्या शर्त होते हैं? तो पहला शर्त था संगत कोण बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण बराबर होनी चाहिए। और दूसरा था संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? तो किसी भी दो त्रिभुज के समरूपता का जो न्यूनतम शर्त, क्या होगा? न्यूनतम शर्त जो होगा ना, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम शर्त क्या होगा आइए उसके बारे में जानते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता का न्यूनतम शर्त यह हम बताए थे आपको कि इसे ये लोग बोलते हैं प्रतिबंध बोलते। क्या बोलते हैं? प्रतिबंध। या इसे लोग क्या बोलते हैं? कसौटी बोलते। क्या बोलते हैं? कसौटी कहते हैं। तो ये दो त्रिभुज की समरूपता का न्यूनतम शर्त है, या प्रतिबंध कहिए या कसौटी कहिए। क्या है? तो पहला होता है, सबसे पहला जिसे हम लोग बोलते हैं ए सिमिलरिटी। हिंदी में बोलते हैं कोण समरूपता। क्या बोलते हैं? कोण समरूपता। दूसरा नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस सिमिलरिटी। इसे हम लोग बोलते हैं यस मतलब साइड यानी भुजा समरूपता। और तीसरा होता है एस सिमिलरिटी। भुजा समरूपता है ना। ये तीन मुख्य कंडीशन होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ किताबों में एक और को जोड़ता है, चौथा भी जोड़ देता है। क्या जोड़ता है? तो उसको बोलता है ए सिमिलरिटी। क्या बोलता है? ए सिमिलरिटी। ये ए समरूपता। ए समरूपता। यह ए जो है इसी पहले नंबर का एक छोटा अंश है, इसलिए इसे लोग ए उपप्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ए उपप्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इन आधुनिक किताब में इसे ए समरूपता कहा दिया जाता है, प्रमेय मान लिया जाता है। आइए लोग बात करते हैं हर एक का बारी बारी से कि ए सिमिलरिटी क्या है, एस सिमिलरिटी क्या है, यस सिमिलरिटी क्या है, और ए सिमिलरिटी क्या है, समरूपता क्या है। तो ये नाम से स्पष्ट है।
कोण 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 समरूपता, मतलब दो त्रिभुज में यदि संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज में यदि तीनों कोण जो होता है संगत वो बराबर है तो कहलाएगा क्या, त्रिभुज समरूप कहलाएगा। और इसको बोलते ए सिमिलरिटी। क्या बोलते, ए सिमिलरिटी। यानी अब आपको ये दोनों नहीं देखना है, आपको केवल ये देखना है कि किसी दो त्रिभुज में क्या तीनों संगत कोण बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो समरूप है। पहले क्या था, पहले दोनों से देखना पड़ता था, लेकिन अब जो है आपको न्यूनतम मिनिमम कंडीशन यही इतना ही देखना है, आगे देखना नहीं है। या फिर इसकी बात कीजिए भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब क्या, किसी दो त्रिभुज की यदि जितनी भी भुजाएं हैं उसका यदि अनुपात निकालते हैं और उसका अनुपात यदि बराबर रहे तो उसको हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। अब ऐसी घटना को बोलते हैं भुजा 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 समरूपता। यानी आप भुजा को भी चेक कर सकते हैं, यदि कोण नहीं दिया भुजा को चेक कर सकते हैं। यदि यस है, यस की बात करते हैं तो दो भुजा समानुपातिक होना चाहिए और बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तो कहेंगे भुजा कोण भुजा। क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता कहेंगे। अब चौथी की बात करते हैं तो ए समरूपता है। मतलब क्या, यदि कोई दो कोण भी बराबर है संगत कोण तो त्रिभुज जो है वो समरूप, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, है त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। है, आइए लोग बारी बारी से एक का डिस्कशन करते हैं, सबको प्रूफ करते हैं कि आखिर ये बात जो है क्या सही है कि गलत है। चलते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर ए सिमिलरिटी में। क्यों चलते हैं, ए सिमिलरिटी में चलते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोलता है, क्या बोलता है पहला थ्योरम, पहला जो है वो क्या है, ए समरूपता। हमने नहीं बताया इसका, उसको बोलते हैं कोण 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 समरूपता। क्या बोलते हैं, कोण 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 समरूपता, तीन बार कोण। ये प्रमेय टाइप का है, इसलिए पहले कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कथन लिखेंगे। क्या कथन लिखेंगे, यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एक और कथन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अथवा करके, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो संगत भुजाएं समानुपातिक होती है तथा दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं फोटो से, ना क्या क्या कहता है। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इसका नाम है ABC।
इसका नाम है DEF। DF यानी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? माना ABC एवं DEF दो त्रिभुज है जिसमें क्या है, संगत कोण बराबर, मतलब क्या, A के बराबर D है, B के बराबर E है और C के बराबर कौन है, F है। जिसमें कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? We have to prove that। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप, और बताया पीछे था ये चिन्ह समरूप का है, समरूप होगा DEF के। किसके? DEF के। अब देखिए, जब हम लोग समरूप करना आरंभ करेंगे तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, क्या रचना, कंस्ट्रक्शन। देखिए, भुजा AB और DE को यदि लोग तुलना करें तो सोचिए कितनी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो सर, जब भुजा AB और DE का हम लोग तुलना करें, क्या 3 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या तो AB बराबर DE होगा, चाहे AB बराबर DE नहीं होगा। क्या, तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बात होगी। हम लोग सपोज मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, क्या कि रचना क्या कर रहे हैं ना, किसी DE पर कोई बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं M। क्या ले रहे हैं? बिंदु M ले रहे हैं। किस प्रकार? ताकि DM जो है वो AB के बराबर हो। DM क्या हो? AB के बराबर हो। और यहां पर एक बिंदु ले रहे हैं N। क्या ले रहे हैं? बिंदु L ले रहे हैं। क्यों? किस प्रकार? ताकि DN जो हो वो AC के बराबर हो। DN क्या हो? AC के बराबर हो, है ना। देखिए, जैसे हम लोग तुलना करना शुरू करें तो हम लोग तुलना कर सकते हैं कि AB बराबर DE हो सकता है, या AB जो है वो छोटा हो सकता है DE से, या AB जो है बड़ा हो सकता है DE से। खैर, ये पुराना प्रोसेस है जिसे हम लोग तीनों कंडीशन को लेके हल किया करते हैं। लेकिन यदि हम केवल ऐसा ले ले, रचना कर ले, क्या रचना कर ले कि इस D पर एक बिंदु M लिया, भुजा DE पर एक बिंदु M इस प्रकार लिया, M इस प्रकार लिया कि क्या, तो DM बराबर AB हो तथा भुजा किस पे? DF पे। किस पे? DF पे। DF पर बिंदु N इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि DN बराबर AC हो तथा, और क्या किया, तो M को N से मिलाया, M को
यन से मिलाया। देखिए क्या किए, यम को यन से मिला दिए, मिला दिए है नहीं। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में, चलेंगे प्रूफ में चलेंगे। देखिए हम लोग ये तीन अलग अलग स्थितियां भी ले सकते थे, लेकिन ये पुराना प्रोसेस है कि इसमें ये जैसे पुराना प्रोसेस है कि यदि हम लोग केवल एक प्रोसेस को भी लेते हैं तब भी बात वही पड़ती है। इसलिए हमने क्या किया, केवल डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन लिया, डायरेक्ट हमने क्या किया, सोल्व किया। अब हम बात कर रहे हैं प्रमाण की। प्रमाण कहे तो प्रूफ। क्या प्रूफ, क्या है प्रूफ? हम लोग चल रहे थे क्या, ए बी सी और डी एम एन। क्या ए बी सी और डी एम एन में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी एम एन में, डी एम एन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर है डी एम, ए बी बराबर है डीएम के और ए सी बराबर है डीएन के। कहां से? तो हमने रचना किया था। क्या किया था? रचना किया था। रचना माने है इस बात को हमने लिख दिया। और ए बराबर डी है, ये कहां से? क्वेश्चन दिया है। कौन दिया है? क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ध्यान से, एक ए बी है भुजा, ये कोण, ये भुजा, तो ये दोनों त्रिभुज जो है क्या सर्वांशम हो गया? वो सर्वांशम होगा। किस सर्वांशम होगा? क्या? तो सर्वांशम होगा यस ए यस सर्वांग समता से। यस ए यस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज डी एम एन के। किसके? डी एम एन के। तो सर ये सर्वांग समता, तो हमने पीछे दिखाया था कि सर्वांग समता जो है, सर्वांग समता का शर्त जो है वो 4 होता है। पहला होता है यस एस एस, एक होता है यस ए यस, एक होता है ए यस ए, और चौथा होता है आर एच एस। आर एच एस ये किस पे है? यस ए यस पे। किस पे है? यस ए यस पे। ठीक है। इसके अलावा हमने एक बात और बताया था कि क्या बताया था, देखिए ध्यान से नहीं, यहां पे लिख देते हैं नोट। क्या बताया था? यदि दो त्रिभुज सर्वांशम हो, यदि दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो वे समरूप भी होते हैं। वे क्या होते हैं? समरूप भी होते हैं। ये बात हमने पहले आपको बताया था, पीछे लिखा था, है ना? तो यहां पर भी क्या हो गया कि ये जो आपका है सर्वांशम है, इसलिए इसे हम लोग क्या समरूप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समरूप भी लिख सकते हैं। ठीक है, समस्या। अब देखिए जब हमने समरूप इसको लिखा तो हम पीछे पढ़े हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप हो तो उसकी संगत कोण बराबर होते हैं। यानी क्या? कोण बी जो है वो एम के बराबर होगा। बी क्या? एम के बराबर होगा। और सी बी एम के बराबर होगा। लेकिन पीछे दिया क्या है? बोलिए। लेकिन दिया है कि B बराबर ई। बी बराबर क्या? ई। यदि इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? यम बराबर ई। एम बराबर क्या? ई, है ना? क्या होगा? एम बराबर ई हो जाएगा। अब आगे देखिए ना, ये एम और ये ई कैसा कोण है? संगत कोण है। चूंकि ये संगत कोणों के युग्म है, संगत कोणों के युग्म है,
है नहीं? तो क्या हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि जब कोई दो रेखा तिर्यक को तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। तो क्या होती है? समानांतर होती है। तो चूंकि संगत कोण बराबर है नहीं? इसलिए MN जो है वो समानांतर होगा किसके? EF के। समानांतर होगा EF के। अब त्रिभुज DEF में चूंकि है क्या, बोलिए, MN समानांतर है EF के, इसे लगाएंगे क्या? लगाएंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, बोलिए? तो हम लोग पढ़े थे कि भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो DM बटा DE बराबर DN बटा क्या? DF। हमने आपको पीछे सिखाया था, 3 बातें सिखाया था कि या तो यहाँ पार्ट बाई पार्ट को लेंगे या छोटा बड़ा लेंगे, है ना? 3 बातें पीछे आप देखेंगे, वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो DM बाई डी बराबर DR बाई DF। लेकिन यहां पर क्या है, रचना में चूंकि DM जो है वो AB के बराबर है और DN जो है वो AC के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। अब कोण तो पहले ही से था, A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F। ये तो पहले ही से था, ये तो दिया हुआ ही था, है ने? तो देखिए, 2 शर्त था समरूप का, एक कोण बराबर, दूसरा संगत अनुपात बराबर, दोनों मिल गया। इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा किसके? DEF के। किसके समरूप होगा? DEF के। हमें यही साबित करना था। क्या करना था? यही साबित करना था। अब हम लोग जानेंगे क्या दूसरा नंबर, यानी एक और था तो चौथा नंबर पहले जानते हैं, उसके बाद आएंगे दूसरा नंबर पे। चौथे नंबर जो हमने लिखा था ए ऊपर में या ए समरूपता, आइए उसकी बात करते हैं। ए समरूपता से पहली चीज सर, इसका कथन क्या बोलता है? तो ये बोलता है यदि किसी दो त्रिभुज के कोई दो संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखिए, यानी एक त्रिभुज आपका क्या है? ये एक त्रिभुज ये आपका है, एक त्रिभुज और आपका ये है। नाम इसका ABC, इसका नाम क्या होगा? DEF। क्या है नाम? DEF। दिया क्या है? दिया गया है माना ABC एवं
दो त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो है वो डी के बराबर है और कोण बी जो है वो ई के बराबर है। ठीक है, कोई दो मान सकते हैं, ए बराबर डी मान लिया और बी बराबर ई मान लिया, या आपकी इच्छा ए बराबर डी मान लेते हैं और सी बराबर एफ मान लेते हैं, या बी बराबर ई मान लेते हैं सी बराबर एफ मान लेते हैं, कोई दो को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप होता है त्रिभुज डीईएफ के। किसके? डीईएफ के समरूप होता है। चलिए बात करते हैं प्रमाण का। किसकी बात करते हैं? प्रमाण का। प्रमाण कहे तो प्रूफ क्या होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे यहां पर कि एबीसी में हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग, यानी योगफल मैंने जोड़, योगफल करेंगे मतलब क्या? जोड़ 180 डिग्री होता है। अर्थात यहां क्या होगा? तो जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 180 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज डीईएफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। समीकरण कितना? 2। समीकरण कितना? 2। ये नहीं मानिए इसको, पहले देखिए दिया क्या है। दिया है कि a बराबर है d के और b बराबर है e के। b बराबर क्या है? e के। इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस एफ बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को ले लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं किससे? 2 से। क्या 180 बराबर है, आर से बराबर है ना, तो एलएचएस बराबर होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस एफ, यानी ए कट गया, बी कट गया, बचा क्या? सी बराबर एफ। सी बराबर क्या? एफ। अब आइए यहां पे है ना, अब त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर है कोण डी के, बी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के। चूंकि तीनों कोण बराबर है, तो अभी भी पीछे पढ़े थे कि जब तीनों कोण बराबर हो तो ए समरूपता से त्रिभुज जो होगा वह समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही साबित करना था। अब हम लोग बात करेंगे यस समरूपता की। किसकी बात करेंगे? यस समरूपता की। ध्यान दीजिए, यस समरूपता कथन क्या कहता है?
कथन कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोलता है कि दो त्रिभुज में यदि संगत भुजा का भी अनुपात बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ये एक त्रिभुज है, नाम इसका क्या है? ए बी सी। ये त्रिभुज है, इसका नाम है डी ई एफ। क्या दिया क्या है? तो दिया है माना ए बी सी एवं डी ई एफ दो त्रिभुज है, जिसमें क्या है? तो ए बी और डी का आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। ए सी बाई क्या? डी एफ है ना। क्या दिया है? ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए जरा ध्यान से देखिए ना, क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के। किसके? ए बी सी समरूप किसके होगा? डीई एफ के समरूप होगा। आइए क्या रचना क्या करते हैं? रचना करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां भी दोनों त्रिभुज के भुजाओं के बीच में तीन स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा किताब बनाया जाता है। लेकिन वो पुरानी मेथड है, हम लोग क्या नए चीजों को ध्यान देते हैं और जानते हैं। करते क्या है कि इस डीई पर कोई एक बिंदु लेते हैं यम, और इस पे एक बिंदु लेते हैं यन। किस प्रकार? ताकि डीएम बराबर ए बी हो। डीएम किसके बराबर हो? ए बी के बराबर हो, और डीएन जो हो वो ए सी के बराबर हो। और यम को मिला देते हैं यन से। किससे? यम को मिलाते हैं किससे? यन से मिला देते हैं। क्या किए? भुजा डीई एवं डीएफ पर क्रमशः यम तथा यन बिंदु इस प्रकार लिया कि डीएम बराबर ए बी हो और डीएन बराबर ए सी हो, तथा क्या किया? यम को यन से मिलाया। आइए प्रमाण में चलते हैं। क्या प्रमाण है? इसको बोलते हैं प्रूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूफ। देखिए दिया क्या है? सबसे पहले दिया है जो उसकी बात करते हैं ना, दिया है कि ए बी बटा डीई बराबर ए सी बटा डी एफ, ऐसा दिया है क्या? देखिए ए बी बाई डी बराबर ए सी बाई डी एफ दिया है, इसको छोड़ दीजिए, चला इसका काम है, बस उसी की बात कर रहे हैं। और यहां क्या है? यहां है कि ए बी जो है वो डीएम के बराबर है और ए सी जो है वो डीएन के बराबर है।
इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको dm बटा de बराबर dn बटा df। देखिए ध्यान से, dm बटा de, dn बटा df समानुपातिक है तो किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? तो mn जो है ने वो समानांतर होगा किसके? EF के। mn समानांतर किसके होगा? EF के। जब समानांतर होगा तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी कोई दो रेखाएं समानांतर हो और उसे तिर्यक रेखा काटती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। यानी यम ई के बराबर होगा और यन यफ के बराबर होगा। बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण यम बराबर कोण ई और कोण एन बराबर कोण एफ। किस चीज से? तो संगत कोण से। किस चीज से? संगत कोण से। और ध्यान दीजिए, जब कोई दो कोण बराबर हो तो ए समरूपता क्या कहता है? ए समरूपता कहता है कि त्रिभुज जो है समरूप होगा। DMN समरूप होगा त्रिभुज DEF के। किसके? DEF के। चलिए एक बार में छोड़ देते इसको। अब ध्यान दीजिए, जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? DM बटा DE बराबर mn बटा EF बराबर dn बटा df। इसे मान लेते हैं 2 नंबर। लेकिन देखिए ध्यान से, दिया क्या है? दिया है यहां पे, दिया है क्या? AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। इसे मान लेते हैं 3। अब ध्यान दे, समझ मिलाइए। क्या एक चीज और, इससे पहले इस DM को हम लोग क्या कर सकते हैं? DM को कर सकते हैं AB। क्या कर सकते हैं? AB। तो AB बाई DE बराबर MN बाई EF बराबर AC बाई DF। सर ये आपने AB कहां से लिखा? तो देखिए DM AB के बराबर है, लिख दिए। DN AC के बराबर है, लिख दिए। अब इसको हमने 2 मान लिया। अब देखिए 2 और 3 को मिलाइए। AB AB, DE DE, EF EF, AC AC, DF DF। केवल एक चीज नहीं मिल रहा है, क्या? MN और BC। तो जब हम लोग प्रयोग करेंगे समीकरण 2 और 3 का, 2 और 3 का, तो क्या होगा? MN बराबर होगा BC के। किस बराबर होगा? MN BC बराबर होगा। अब पहले से दिया है, क्या दिया है? कि DM जो है वो बराबर है AB के और DN जो है वो बराबर है AC के। कहां से? तो ये बातें हमने रचना में ही लिखा था। जब 3 भुजा बराबर हो तो यस एस सर्वांग समता से त्रिभुज जो है सर्वांग सम होगा। यानी त्रिभुज DMN सर्वांग सम होगा। क्या होगा? सर्वांग सम होगा। किसके? तो ABC के। किसके? ABC के। इसे हम लोग मान लेते हैं 4 नंबर। देखिए ध्यान समझिएगा, एक में DMN समरूप है DEF के। किसके? DEF के। यहां सर्वांग सम है। अब पीछे में पढ़ा था कि जो सर्वांग सम होते हैं वे समरूप भी होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
कि त्रिभुज DMN समरूप है त्रिभुज ABC के, और ये अब मान लेते हैं 4 नंबर। देखिए 1 और 4 मिलाइए तो इस LHS बराबर है, तो RHS भी क्या, RHS जो है आपस में समरूप हो जाएगा। आप पढ़े हैं ना कि 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 4 है, तो 2 बराबर 4 हो सकता है जब मान से मान रहे तब, या 2 बराबर x है, यहाँ हमने लिखा है कि x जो है वो 4 के बराबर है, तो 2 और 4 के बराबर है ना। चूंकि ये तो मिलाने पर ऐसा हो सकता है, इसे लिखा गया है तब। तो ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से कि 1 और 4 को समीकरण यदि 1 एवं 4 को मिला देते हैं 4 से, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा किसके, तो DEF के। और हमें यही साबित करना था, क्या करना था, हमें यही साबित करना था, है ने। अब हम लोग ये जानते हैं यस ए यस, क्या जानते हैं, यस ए यस, यस ए यस समरूपता, यानी समरूपता का लास्ट शर्त, समरूपता का लास्ट शर्त। यह है आपका यस ए यस समरूपता। सबसे पहली चीज आपसे बोलेगा इसका कथन क्या होगा, तो सर पहले फुल फॉर्म इसके पूरा नाम तो मैंने पीछे लिखा था कि यस मतलब भुजा होता है, ए मतलब कोण होता है, यस मतलब भुजा होता है, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कथन ये कहता क्या है ना। देखिए यदि किसी 2 त्रिभुज में कोई 2 संगत भुजाएं आनुपातिक हो तथा बीच का कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे कहिए या होते हैं, सीधा बोलिए, नहीं दोनों बात सही है। कैसे, हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये चलिए इसका नाम लेते हैं ABC, है ना। एक और त्रिभुज का नाम लेते हैं क्या, PQR, क्या लेते हैं, PQR। वो आपकी मर्जी है, ABC लीजिए, DEF लीजिए, PQR जो लीजिए आपकी मर्जी है। 2 त्रिभुज मैंने लिया, क्या लिया, तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि माना ABC एवं PQR 2 त्रिभुज है। क्या है, 2 त्रिभुज है, जिसमें क्या है, तो कोई 2 संगत भुजा, चलिए लेते हैं 2 संगत भुजा, एक लेते AB तो साथ PQ ले लेते हैं, और उधर लेते हैं AC, साथ में क्या लेंगे, PR, और एक कोण, तो कोण कौन सा ले लेते हैं, तो A बराबर कोण P। सर बीच का कोण, तो इस AB AC के बीच में कौन सा कोण है, A है, और PQ PR में कौन कोण है, P है। यदि BC लेते तो कोण लेते B, यदि लेते AC BC तो कोण लेते C, है ना, है इतना तो दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आइए उसको देखते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके,
पी क्यू आर के, पी क्यू आर के है समरूप। चलिए ये वाला कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। हम लोग फिर क्या करते हैं, रचना पहले क्वेश्चन की तरह फिर रचना करेंगे, सेम रचना करेंगे, रचना में परिवर्तन नहीं होगा। क्या रचना किए थे, तो पी क्यू पर कोई बिंदु लेते हैं, भुजा पी क्यू एवं पी आर पर क्रमशः बिंदु यम तथा एन, एम तथा एन, देखिए एक यम लिया एक यन लिया, एन किस प्रकार लिया, तो इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि पी एम जो है वो ए बी के बराबर है, अब पी एन जो है वो ए सी के बराबर है, और क्या किया, तो यम को मिला दिया एन से, एवं एम को एन से मिलाया, एन से मिलाया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे जब प्रमाण में चलेंगे, प्रूफ में चलेंगे, तो क्या करेंगे प्रूफ में, बोले दिया क्या है, तो दिया है सर, दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के, और हमने अभी अभी रचना में माना है सर कि ए बी जो है वो पी एम के बराबर है और ए सी जो है वो पी एन के बराबर है, तो क्या लिख देंगे कि पी एम बटा पी क्यू बराबर पी एन बटा पी आर। अब फिर वही बात थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या हो जाएगा, तो एम एन समानांतर क्यू आर, एम एन समानांतर क्यू आर, और जब समानांतर होगा तो संगत कोण से, कौन सी से, संगत कोण से कोण एम जो है कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण एन जो है वो कोण आर के बराबर होगा। जब ऐसा होगा, कोई दो कोण बराबर होता है, तो ए समरूपता से त्रिभुज पी एम एन समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके, पी क्यू आर के, इसे हमने एक मान लिया। अब चलते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी एम एन में। देखिए ध्यान से, एक तो ए बी बराबर है पी एम के, दूसरा ए सी बराबर है पी एन के, तीसरा कोण ए जो है वो बराबर है किसके, तो कोण पी के, कोण पी के, दो भुजा है, अब बीच का एक कोण है क्या, किससे, यस ए यस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी एम एन की। हमने पीछे भी कहा है कि जो सर्वांग सम होता है वो समरूप होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी समरूप होगा पी एम एन के, समीकरण नंबर 2। और जब समीकरण नंबर 1 एवं 2 को मिलाएंगे, मिला दिए, देखिए पीएमएन मिल गया, बचा क्या, तो बचा ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के, और हमें यही बात तो प्रूफ करना था, हमें यही साबित करना